कर्मचारी सैलरी बाइक पेपर लीक के लिए पूरी फर्म चलाता था संजीव मुखिया। सीबीआई जांच में हुए नए खुलासे। जी हां, नीट पेपर लीक कांड के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया को लेकर नए खुलासे हुए हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी संजीव ने पेपर लीक कराने के लिए 30 लोगों को हायर किया हुआ था। उन्हें समय पर सैलरी भी मिला करती थी और कईयों को बाइक भी दी हुई थी। पेपर लीक के सरगना संजीव मुखिया के बारे में अन्य आरोपियों से पूछताछ की गई, जिसमें संजीव मुखिया के काले साम्राज्य को लेकर कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी संजीव किसी फर्म की तरह पेपर लीक का पूरा नेटवर्क चलाता था और पेपर लीक का पूरा गिरोह संजीव मुखिया के इशारों पर काम करता था। नीट पेपर लीक की जांच के दौरान पटना सीबीआई ने कई आरोपियों की गिरफ्तारी की, जिनसे नीट पेपर लीक के मास्टरमाइंड संजीव मुखिया के नेटवर्क का पता लगाया गया। पुलिस को पता चला कि संजीव पेपर लीक का मास्टरमाइंड था। उसने इस काम के लिए कई लोगों को हायर किया हुआ था। आरोपी संजीव ने नेटवर्क में लड़कों को सैलरी पर रखा हुआ था। कई लड़कों को इस काम के लिए बाइक भी दी हुई थी। जांच में आगे पता चला कि नालंदा और पटना जिले में संजीव मुखिया के पास 30 कर्मचारी थे, जिन्हें वो सैलरी भी दिया करता था। वो रोजगार, तेज तरार और भरोसेमंद युवकों को अपने नेटवर्क से जोड़ लेता था। संजीव मुखिया पेपर लीक गिरोह को नालंदा से ही ऑपरेट किया करता था। आरोपियों ने बताया कि संजीव देश के किसी भी कोने में हो सकता है। वो नेपाल भी अक्सर जाता रहता है। संजीव मुखिया उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात और अन्य कई राज्यों में अपने कॉन्टैक्ट बनाए हुए है। सीबीआई की टीमें फिलहाल 6 राज्यों में संजीव मुखिया की तलाश कर रही हैं। आपको बता दें, नालंदा के रहने वाले संजीव मुखिया को इस मामले के सॉल्वर गैंग का प्रमुख बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया है कि संजीव का गिरोह बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और गुजरात के साथ कई अन्य राज्यों में भी फैला हुआ है। जांच एजेंसी सीबीआई को संदेह है कि संजीव नेपाल भाग गया है। उसने पटना की एक अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी, लेकिन संजीव के फरार होने की वजह से मामले की सुनवाई शुरू नहीं हुई है। वहीं यूपी कांस्टेबल पेपर लीक मामले सहित कई अन्य पेपर लीक मामलों में भी संजीव मुखिया का नाम आया है। उसकी पत्नी ममता देवी 2016 से 2021 तक नालंदा के बूथकार पंचायत की मुखिया रही हैं। इसी वजह से संजीव को लोग मुखिया कहते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ममता करीब 1 दशक से जनता दल यूनाइटेड से जुड़ी हुई हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि 4 मई की देर रात को नीट यूजी परीक्षा का हल किया गया पेपर मिला था। पेपर पीडीएफ फॉर्म में उसके मोबाइल पर आया था। इस पीडीएफ को उसने अपने साथियों के नंबर पर भेजा। इन सिम कार्ड्स के लिए उसने और उसके साथियों ने जाली दस्तावेज का इस्तेमाल किया था। देश दुनिया की ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें सहारा समय का डिजिटल प्लेटफॉर्म समय डिजिटल।